हेलो, आप शशांक बोल रहे हाँ जी, शशांक बोल रहा हूँ। हैं? शशांक हाय, मैंने आपको फ़ोन किया, मैंने आपका प्रोफाइल देखा था ये अच्छा। मैट्रिमोनियल पे। हम्म। तो इफ़ यू डोंट माइंड, मैं बस ये जानना चाह रहा था क्योंकि आपका जो प्रोफाइल देखा हमारे परिवार में तो ज़्यादातर लोगों को प्रोफाइल अच्छा लगा। आपसे पूछ सकता हूँ, आप मतलब आप किस तरह देख रहे हो, किस तरह मतलब लाइफ आपकी है, क्या सोचा है आपने? तो अंकल, मैं इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। मेरे को तो ये चाहिए कि जो घराना अच्छा हो, कैरेक्टर अच्छा हो, हाँ। और इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। नहीं, बात भी सही है, आपका घराने पे ज़्यादा तवज्जो है। नहीं नहीं अंकल, मैं फिर इसको मजाक में भी नहीं लेता हूँ। नहीं, आई एम सॉरी, मैं मतलब ये पूछा था कि मतलब घराना, हाँ देखिए जी। मैं ये नहीं कह रहा, ऊपर वाले का बड़ा करम है। मैं अपने परिवार के हाँ। बारे में बताऊं, हमारे परिवार में जितने लोग हैं ये सब बड़े मोहब्बत वाले लोग हैं। अच्छा मतलब मोहब्बत की जहाँ बात आती है ना, फिर नहीं देखते ये दिन रात। अच्छा। बस अच्छा। एक जो ड्रॉबैक है मैं वो आपको साफ बता देता हूँ, रिश्ते से पहले सारी बातें हो जानी चाहिए। हम सारे, हाँ जी, वो हमारा तो बड़ा बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। परिवार है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, सारे इकट्ठे रहते हैं। तो बस नहीं ये। नहीं, वो तो अंकल देखिए हाँ। अच्छी बात है, पर मैं पर्सनली एक बार सबसे मिलना चाहूंगा, क्योंकि मेरी शादी किसी एक लड़की से नहीं हो रही, मेरी शादी पूरे परिवार से हो रही है, देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, अब बिल्कुल मिलेंगे, पूरे परिवार से शादी, बल्कि मिलेंगे। मेरे बड़े भैया तो गए हुए हैं, भाभी से बात कराता हूँ आपकी। सविता भाभी, ए सविता भाभी, आ गई सविता भाभी, आ गई। आप बात करिए। सविता भाभी शशांक है, जिनका प्रोफाइल देखा था। हेलो बेटा, हाँ जी भाभी जी, नमस्ते भाभी जी। कैसे हैं आप? जी एकदम बढ़िया, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सविता भाभी ये कुछ बता रहे थे, क्या बता रहे थे हाँ आप जी, हाँ बताइए। जी सविता भाभी, मैं ये बता रहा था कि जी जो शादी होती है वो सिर्फ लड़का लड़की के बीच में नहीं होती, पूरे परिवार के बीच और में उनको होती है। परिवार से ज्यादा लेने देना, मैंने इसलिए सविता भाभी आपको ओ, बुलाया। आप हाँ जी थोड़ा हाँ जी बिल्कुल। आराम कर लो। हाँ अभी जी। हाँ, तो मैं देखिए, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी है। परिवार, अच्छा आप जब मिलोगे ना क्या करके, मैं अभी बुलाता हूँ, उसको कजिन है हमारी। खलीफा, 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 ये है शशांक जिनका हम रात देख रहे थे ना। अच्छा अच्छा। क्या क्या नाम बताया अंकल आपने? खलीफा, क्या नाम? खलीफा, ये कल ही आई है। खलीफा। हाँ, दुबई से आई है अच्छा। जी। और ये वो है शशांक जिनके बारे में बता रहा था। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ हाय मियाँ खलीफा, सॉरी। हाँ जी अ, शशांक, तो और खलीफा जी, बताइए। मैंने अंकल जी से बात करी थी अभी, तो मेरा तो यही था कि मैं पूरे परिवार से एक बार मिलना चाहता हूँ, मैं पूरे बात करना परिवार से, चाहता खलीफा मैं पूरे परिवार से। जॉनी आया हुआ है लंदन से। हूँ। अंकल जी कौन है? जॉनी, एक सेकंड। जॉनी। या जॉनी आ गया, इसको भेजा था हमने बाहर पढ़ने के लिए। अच्छा अच्छा। Hey, how are you, man? व्हाट इज योर नेम? Hey, the Johnny this side. जॉनी। Uh-huh. Yeah. एंड जॉनी, व्हाट डू यू डू? Well, I have my own business in United States. ओके, व्हाट बिजनेस डू यू हैव देयर? Well, there are several businesses, so we cater a lot of services. I hope to see you very soon, mate. या श्योर श्योर। सनी से बात करो ना, जॉनी यू कैन गो। All right. सनी से बात कराता हूँ। सनी, ए सनी, सनी ये शशांक है जिनके बारे में बता रहा था ना। हाय। कैसे हैं आप सनी? कैसी है मतलब? कैसे हैं? कैसा कैसा है सनी है, ये हमारा कजिन है। अच्छा अच्छा, सनी लड़का है। ना, सनी मैं मेरे ख्याल से सनी ये वही है, शशांक है। शशांक है। शशांक। ये परिवार से मिलने के लिए कह रही थी, मैंने हाँ जी। अभी तो बात करा दी है। सविता भाभी से बात कराई अच्छा मैंने। अच्छा। जॉनी आया हुआ था अमेरिका से, उससे भी करा दिया। खलीफा दीदी से नहीं करा? खलीफा दीदी अभी बात कर अभी गई करके गई है। बस, तो ही रह गया था सनी, मैंने कहा सनी से बात कराए थे। हाँ हाँ। तो बड़े यही है, सनी और मैं आपसे मिल लेंगे हाँ। बाद में, फिर किस दिन खलीफा के पास टाइम हुआ तो देखेंगे। बस अगर सविता सब भाभी कुछ सही को। रहा तो फिर जी अंकल, ठीक है अंकल। हाँ, अच्छा, सविता भाभी कुछ बात करना चाहती एक हैं? मिनट, एक सविता मिनट। भाभी जी, से अंकल, बात जी, करना। अंकल। हाँ, वही शशांक है, सविता भाभी। हाँ शशांक बेटा। हाँ जी भाभी, कैसे हैं आप? हाँ मैं यही बोल रही थी बेटा, एक सेकंड रुकना, हाँ दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है भाभी। ओ आ गए आप? बेटा मैं तुमसे 1 घंटे बाद बात करूं? क्यों क्यों, क्या हो गया? बेटा प्लम्बर आया है, 1 घंटे बाद बात करते हैं, है ना? बेटा मैं फिर से एक बार मिला देता हूँ, सविता भाभी पता नहीं क्यों हंस रहा है। भाई देखो, इस परिवार से तो मिलिए, ये रेडियो मिर्ची से हमारा परिवार है। मैं, पंकित, मेघा, शिवम, मैं, वश
और मैं नवेद। शशांक तुम फिक्र मत करो, हम सब मिलने आएंगे एक दिन तुमसे। अच्छा सर, एक बात है कि कार में आओगे कि हार्ड ड्राइव में? हेलो। हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? क्या? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? एक थप्पड़ पड़ गया ना, सारी दोस्ती निकल जाएगी, समझ गया? हेलो। हाय, मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मेरे साथ डिनर करेंगी? फोन मत कर लेना दोबारा, यहाँ पे आया समझ। हेलो। हाय, मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? कौन बोल रहा है? आप मेरे साथ डिनर करेंगे? मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। पुलिस में अभी नंबर दे दिया ना, 2 मिनट में निकल जाएगी दोस्ती सर से तेरे। हेलो। हाय, कुड यू प्लीज होल्ड फॉर अ सेकंड? मेरे दूसरे फोन पे फोन है, मैं आपसे बात करता हूँ, एक सेकंड होल्ड करिए। एक सेकंड, एक हेलो। Hi, is that Mr. Kunal? स्पीकिंग। Hi, Mr. Kunal. I'm calling from bank and big congratulations to you. आपने जो प्रॉपर्टी केस था वो आप जीत गए हैं and 8 करोड़ आपके अकाउंट में हमने ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए हैं। 2 करोड़ और ट्रांसफर हो जाएंगे by the evening. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। All right, sir. Congratulations. I just wanted to tell you this. थैंक यू, बाय बाय। हाय, आई एम सो सॉरी आपको होल्ड करना पड़ा। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ, आप मेरे साथ डिनर करेंगी? या। करेंगी आप दोस्ती? या। कहाँ मिलना है, कब? Let's catch up tomorrow. कल मिले। हेलो। याद में दिल हेलो। हेलो। कि पैसा बोलता है, हेलो। कि पैसा बोलता है। हेलो। छोड़िए मैडम, हेलो हेलो, मुझे नहीं करनी आपसे दोस्ती। अब एक बात में हम लड़के तो क्लियर हैं यार, पैसे वैसे नहीं देखते हम। आप फोन करके देखिए हमें, पहली बारी में दोस्ती करते हैं हम। हेलो। ये मधु जी बात से मेरी बात करा दूं जनाब। बोलिए। बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं उसकी शायद आपके पास इंग्लिश की कॉपी आएगी। आप इंग्लिश के फटीचर हैं? टीचर। वी आर विद यू। मैं तो कहता हूँ इस देश का कोई भी फटीचर हो, मैं उसके साथ हूँ। टीचर। अगर कोई आपको ये फोन करे कि मेरे बच्चे के मार्क्स बढ़ाओ, आपको बढ़ाने चाहिए नहीं पढ़ाने चाहिए? बिल्कुल नहीं बढ़ाने चाहिए। बिल्कुल। अच्छा फटीचर इसी को कहते हैं। लेकिन आप बोल कौन रहे? हम फ्लाइंग स्क्वाड डिपार्टमेंट से हैं। अगर कोई पूछे कि कॉपी आ रही है, आपको मना कर देना है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना कि मैंने सही बोला या ना दे भी रहा हो ना सर्टिफिकेट, ऐसे ही बोलना कि मुझे नहीं चाहिए सर्टिफिकेट। मुझे आप बताएंगे आप कौन बोल रहे हो कि मैं फोन काट दूं अभी? मेरा बेटा है, उसने 12वीं की अभी एग्जाम दे रहा है, ठीक है? तो मैं क्या करूं उससे? मैंने आपसे कुछ कहा? मैं ये नहीं बोलूंगा मार्क्स बढ़ा दो। उसने एक थोड़ी सी गलती कर दी है, अगर आप उसको देख सको तो। पहली बात तो मैं आपको क्लियर कर दूंगी, मैं बस कोई कॉपी चेकिंग के लिए नहीं आ रही है। लग और रहा दूसरी बात, आप मुझे आपको फोन ये करके क्यों लग रहा परेशान है करना मैं बंद मार्क्स कर बढ़वाने दीजिए। की बात कर रहा हूँ? मधु मैडम, क्या ये पॉसिबल है उसने जो गलती करी है वो थोड़ी सुधर जाए? क्या? उसने इंग्लिश का जो पेपर दिया है जी। वो पूरा किया है उसने। इंग्लिश फिर का क्या पेपर गलती कर दी? वो नहीं है वो पूरा कर दिया है। पेपर कैसा हुआ? कहता पापा पूरा किया। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कहता पापा थोड़ी मिस्टेक हो गई। मैंने कहा बोलो बेटा इंग्लिश के पेपर में क्या मिस्टेक होती? मेरे से कहता पापा मैंने पूरा पेपर किया लेकिन मैंने सारा इंग्लिश का पेपर हिंदी में लिखा है। जैसे उसने लिखा है प्यारे दोस्त, तो PYARA प्यारे, DOST दोस्त, MENE मैंने, TOM तुम, KO को, EA के एक, PATRA पत्र, LI के लिखा था। आप बोल कौन रहे हैं? NAB नवेद, रेडियो मेरे ची। हेलो। हेलो डॉक्टर मिथिलेश। हाँ जी। डॉक्टर मिथिलेश, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ और आपको अजीब लग रहा होगा कि मैं मेरठ के डॉक्टर को क्यों फ़ोन कर रहा हूँ। मुझे आपसे कुछ अपनी परेशानी बतानी थी और मुझे बताया था कि मेरठ में है ये डॉक्टर, आपके बारे में साइकेट्रिस्ट हैं। हाँ बोलिए आप बोलिए, क्या प्रॉब्लम है? इधर से ये होता आप मुझसे यहाँ के मिल लेते। मैं डॉक्टर साहब आ नहीं सकता लेकिन आपको कुछ अपने दिल की बात बताना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से कुछ कर सकूंगा तो मैं यहाँ से करूँ। डॉक्टर साहब मैं कुछ नहीं जानता, आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आज मेरा मोहब्बत पे से यकीन उठ गया।
मैं अपनों से भी ये बात नहीं कह सकता, और मुझे वो सारी चीजें याद आती हैं कि मोहब्बत में क्या क्या वादे हुए हमारे बीच, मैंने क्या कुछ नहीं किया। केसेस हो जाते हैं, आप थोड़ा ये धीरज रखिए, ऐसा हो जाता है लाइफ में, अप डाउन आते हैं, तो कोई ऐसा लाइफ में अप डाउन तो जब आएंगे ना डॉक्टर साहब, जब मेरी लाइफ बचेगी। नहीं। देखिए बात सुनिए, आप वो मत सोचिए, ये सब कुछ बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, आप फिर बिजी हो जाएंगे, फिर लग जाएंगे दुनिया में। बिजी मेरा दिमाग कहीं नहीं लगता डॉक्टर साहब, मैंने दिल निकाल के रख दिया था मोहब्बत में, और मैं अपने से ज्यादा उसके बारे में सोचता था डॉक्टर साहब। देखिए आपकी गर्लफ्रेंड आपसे वादा करके किसी और से शादी कर ली क्या? नहीं डॉक्टर साहब, मुझसे कर ली। मुझे लग रहा था शायद किसी और से कर लेगी, शायद किसी और से कर लेगी डॉक्टर साहब। इसको इतना भी तरस नहीं आया कि जिस इंसान से मैं मोहब्बत करती हूँ मैं उसी से शादी कर रही हूँ। कोई रास्ता में रखता है, इतनी देर से मैं बात कर रहा हूँ, बोल कौन रहा तू? डॉक्टर साहब, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, दिल्ली से। गुड जोक। हेलो, कौशिक कुमार जी, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ये आपकी वेलकम कॉल है। अभी आपने अकाउंट खुलवाया है, मुझे आपके 2 मिनट चाहिए होंगे। जी बताएं। कौशिक कुमार जी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, फ्यूचर में बैंक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, और आपका एक ईमेल एड्रेस क्रिएट करना होगा हमारे बैंक के सर्वर से, जिसके लिए आपको थोड़ी सी मेरी सहायता करनी होगी। सर ईमेल आईडी तो मैंने आपको दे रखा है, अपना मैं लिखवाया था जीमेल पे। गुल्लू मत कर सर्वर के साथ छेड़छाड़ यार, गुल्लू मत कर, हेलो कस्टमर है। सर आई एम सो सॉरी, आप बैंक का अभी रूल हो गया है कि हमारे बैंक का सर्वर ही आपका ईमेल एड्रेस क्रिएट करेगा, उसी पे आपको फ्यूचर में हम सारा कॉरेस्पॉन्डेंस भेजेंगे। तो ये कैसे बनेगा भाई? कौशिक कुमार जी, मैं आपको अभी सर्वर पे डालूंगा, सर्वर पे आप अपने फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के आप अपने मोबाइल से टाइप करेंगे, सर्वर खुद एक आईडी क्रिएट करेगा और आपको देगा। ठीक है। गुल्लू मत कर यार सर्वर के साथ छेड़छाड़, वो मैं कस्टमर से बात कर रहा हूँ। सर मैं आपको सर्वर पे डाल रहा हूँ, हाँ जी। अपने मोबाइल से फर्स्ट नेम का फर्स्ट लेटर, सर नेम का फर्स्ट लेटर यानी कि के दबाइए। Your new email ID is kaminakutta@gmail.com. वो गुल्लू बैठा हुआ है, वो पता नहीं क्या मजाक कर रहा है सर्वर के साथ। अबे ये से मत बिठाओ ना वहाँ पे। गुल्लू हट जा प्लीज, मैं दोबारा आईडी पे डाल रहा हूँ। Your new email ID is kallukangla@gmail.com. भैया का मारो यहाँ से। गुल्लू देख गुस्सा आ रहा है उनको, यार मत कर ऐसे प्लीज, इस बार डालना के जी कर देना। रुको 1 मिनट। Your new email ID is kallukangla_gadhekabachcha@gmail.com. गुल्लू मत कर यार, तू इधर भी फंसा रहा है, बात सुनिए ना। कौशिक मेरी बात सुनो, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे पता चला तुम्हारे बैंक में अकाउंट खुला है, वेलकम कॉल है सर आपकी। गुल्लू हेलो। शिवानी बेटे, हर वक्त मॉडलिंग में मत लगा करो, ठीक है? मतलब अगर ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है, मतलब आप होल्ड करिए जरा, ऊपर वाले ने शक्ल अच्छी दी है और ऐसे छोटे कपड़े पहन के बस घुमा करो हेलो। बेकार में। हेलो। हाँ जी। बेटे चंदर, या चंदर। बेटे हमने आपका मैट्रिमोनियल में ऐड देखा था, और शिवानी के लिए हम हाँ जी अंकल। हाँ बेटे, क्या करते हैं आप? जी मैं सीए करता हूँ। सीए करते हैं? यस सर। चंदर, ये हमारी शिवानी है बेटी, तो मॉडलिंग करती है, हालांकि हमने मैट्रिमोनियल में इसका फोटो नहीं लगाया। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आजकल क्या हो रहा है, शक्ल सूरत पे हर आदमी जाता है, और मतलब अब इसको ऊपर वाले की कुछ मेहरबानी है कि सुंदर बना दिया है। मैंने फिर भी कहा कि नहीं, अगर सुंदर हो तो मॉडलिंग अब हर वक्त। खैर, तो कहाँ रहते हो बेटे? जी अंकल मैं शादा रहता हूँ 25 साल से, अपना ही घर है और भगवान का सब कुछ है, दुकान भी अपनी एक। पापा और मम्मा? जी मम्मा पापा तो वैसे साथ में रहते हैं, लेकिन शादी का अगर सर बनती है तो ठीक है, नहीं तो फिर अलग रह लूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अंकल जी शिवानी को अभी एक प्रोजेक्ट मिला है बेटे, ये मॉडलिंग के लिए जा रहे हैं अभी न्यूयॉर्क। इतनी मॉडर्न लड़कियां आजकल कहाँ सुनती है माँ बापू की, लेकिन ये कह रही है पापा जहाँ आप कह देंगे वहाँ कर देंगे। और आपका कहाँ से हैं आप लोग? जी अंकल जी मैं तो अभी घर से ही हूँ, घर पे बात कर रहा हूँ। घर पे तो हैं? कहाँ से हैं आप, मतलब है कहाँ से आप?
जी दिल्ली से हूँ। चलिए बेटे फिर कहीं और देख लेते हैं। हाँ ठीक है। हेलो अंकल। हाँ बेटे, जी क्या हो गया? नहीं मतलब देखते हैं, कहीं और देखते हैं। हाँ ठीक है। क्या कुछ मतलब कोई प्रॉब्लम है आपको? मतलब आप एक बार मिल प्रॉब्लम कुछ नहीं लीजिए। है, देखिए प्रॉब्लम कुछ नहीं है, आप ये 1000 देखने पड़ते हैं ना। जी देखिए मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन एक बार आप मेरे से मिल तो लीजिए। आप बिना मिले ऐसे कैसे कर सकते देखेंगे हैं? देखेंगे किसी टाइम पे देखेंगे, अगर मिलना होगा किसी और को देख लेते हैं। अभी बहुत सारे हैं, किसी और को देखते हैं। ठीक है, जी सुनिए तो सही एक बार। देखते हैं। ठीक है ठीक है। सर प्लीज सर, 1.5 साल बाद सर एक कॉल आई है सर पहली, सर प्लीज। मैं रखता हूँ मेरे चंदन। हाँ फिर करते हैं बात। हेलो। जी मैं चंदर। हाँ बोलिए आपसे बोलिए बात बेटा, हुई ना? बात हुई थी। मैं देखते हैं बाद में कभी। ठीक है कल आप अपनी डिमांड बताओ ना, आप क्या चाहते हैं? बेटा, अभी देखना है कई लोगों को, मतलब अभी बात करनी है। मैं आपको बताना ही भूल गया। हाँ बताइए मुझे। एक्चुअली अभी मेरे पापा ने एक प्लाट लिया है नोएडा, वो मेरे नाम ही किया है। बहुत बढ़िया तो है, बहुत बढ़िया। ठीक है बेटा, फिर कभी बात करते हैं। ठीक है। अंकल ऐसा करिए, एक बार मिल लो आप। नहीं हो पाएगा बेटे। ठीक है, जी अंकल जी एक बार प्लीज। नहीं हो नहीं पाएगा बेटे। जी प्लीज एक बार चाय पे मैं अंकल जी, नहीं होगा, please। नहीं चाय भी नहीं हो पाएगी ना अभी। ठीक अंकल जी है? डिनर कुछ तो अंकल, नहीं, लंच कुछ नहीं होगा। मैं अंकल जी, नहीं, अभी please, नहीं हो अंकल जी, सकता। please। मेरी बात सुनो आप। एक बार। नहीं हो पाएगा बेटे। बेटे अंकल जी एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल, एक बार प्लीज, मेरा प्यार अंकल। जी अंकल जी को प्लीज आप घर आ जाओ मेरे, नहीं आ प्लीज एक सकता बार घर बेटे, आ मैं जाओ। नहीं आ सकता बेटे। जी मैं आ जाऊँ? हेलो हाँ जी। भाई, अगर मैं लड़की होता ना, मैं तुमसे शादी कर लेता यार। तुम इतने मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मजाक कर रहा था मैं। लेकिन एक चीज़ है यार, इस बात को हम ऐसे ख़त्म नहीं होने देंगे। मैं चाहता हूँ यार, जब आप इतने इतने उतावले हैं शादी के लिए, तो मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप ज़रा सही से बताइए, आपका नाम क्या है पूरा? जी चंद्र प्रसाद। क्या कर रखा है आपने? जी मैं अभी CA फाइनल में हूँ। और कितने बहन भाई हैं आप? जी 2। और शादी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। किस तरीके की लड़की से शादी करना चाहते हैं आप? जी कोई भी चलेगी। किसी की नज़र में रिश्ता हो इनके लिए तो इनको प्लीज कांटेक्ट करिएगा। इनको यार, इनकी मदद करिए भाई। आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपकी शादी करवाऊंगा। हाँ जी थैंक यू सर। हेलो। हेलो सर, DTH से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए। सर आप वो कंप्लेन किए थे, अभी ये का नहीं चल रहा है टीवी। फिर बारिश हो जाती है, टीवी जब नहीं चलता। आप वो देते हो ना एड ऑन फीचर कि हम आपको फिल्म दिखाएंगे, ये करेंगे, आप उसमें चूज कर लीजिए। ये मैं उसमें जाता हूँ लिस्ट में, कभी उसका पार्ट नहीं मिलता, कभी ये होता है कि दिस फीचर इज नॉट अवेलेबल, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। सर सिक्योरिटी के कारण पूछ सकता हूँ, कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? कितने इंच टीवी पे देख रहे हैं? हाँ सर, कितना इंच पे टीवी चल रहा है? 32 इंच का है यार। इसका उससे क्या लेना देना है सिक्योरिटी से? नहीं सर, वो हम चेक, सर ये तो आप जो हम समझ गया हूँ, आप लाइव टीवी का बात कर रहे हैं, जो हम पिक्चर दिखाते हैं वो। हाँ वो पिक्चर देखना है आपको। सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपसे उसी की बात कर रहा हूँ। आप एक बार मेल पढ़ लो, मेल में पूरा मैंने वो लिखा हुआ है। नहीं सर, मेल पढ़ लिया हूँ और कंपनी की तरफ से आपसे क्षमा चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप फिल्म देखना चाहते हैं तो हम अभी लगा देते हैं। आप फिल्म सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद फिल्म सिलेक्ट करके आपको जो भी फिल्म देखना होगा वो हम फिल्म अभी लगा देंगे। कौन कौन सी लिस्ट में है बताओ मुझे। हाँ सर, ये लगा दें आपका दरोगा बाबू आई लव यू। हैं? दरोगा बाबू आई लव यू। पूरा वो बताओ, मुझे लिस्ट बताओ कौन कौन सी है तुम्हारे पास। हाँ सर, दरोगा बाबू आई लव यू, धरती माँ की कसम, नहीं दूसरी बताओ। कुंवारी दुल्हन। अगर कोई नई फिल्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो नहीं, आप शुरू में बोले नहीं है ना कि नहीं, आप बोले होते तो हम नहीं बता देते। मुझे नई पुरानी सब बता दे एक बार। सर एक काम करिए, इनमें से एक चूज कर लीजिए नई का लिस्ट। आप बोलो, नहीं बोलो तुम। सर नई में आपको मिल जाएगा होली के रंग भाभी के संग। पहले ये बता कि तूने मेरे मेल पढ़ा है नहीं पढ़ा। दूसरी बात ये बता, जो मैंने मेल में नंबर दिखाया है, तू मतलब उसी को वो कर रहा है या किसी और को फोन लगाने की कोशिश कर रहा है? कि सर नहीं, आप हमको गाली दे रहे हैं। सुनिए ना, आपका मेल तो सही जगह पहुंचा है, फोन आपके पास गलत जगह से आ रहा है। सर हम दिल्ली का डॉन नवेद बोल रहे हैं, रेडियो मिर्ची पे आपको मुर्गा बनाए दिए हैं। सर मेरे ख्याल से आप लोहा सिंह देख लीजिए, पिंकी डबल रोल में है, जबरदस्त एक्टिंग करी है और खास तौर से रमेश के साथ तो बहुत ही अच्छी लग रही है। हेलो। प्रिय ग्राहक, आपको ये सूचित किया जाता है, अगले माह की 1 तारीख से एक सेल्फी लेने पर 50 पैसे कटेंगे। डियर कस्टमर, प्लीज नोट 50 पैसे पर सेल्फी
will be deducted from your account from 1st of August 2015. ज्यादा जानकारी के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 981654 पे संपर्क करें। अभी संपर्क करने पर ये सेवा नहीं शुरू होगी। वेरी गुड इवनिंग में आपका स्वागत है। मैं किस तरह आपकी हेल्प कर सकता हूँ? कौन बोल रहा है? राकेश बोल रहा हूँ मैडम। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? से क्या लगा रखा? सेल्फियों का मैसेज भेजा कि सेल्फियों के पैसे कटेंगे। काय को कटेंगे? मैडम ये मेरी तरफ से नहीं है, ये तो कंपनी की तरफ से है। काय की कंपनी? कैसी कंपनी? हमें बर्बाद करेगा सेल्फियां खींचने में? तुम्हारा हरज है कोई? हैं? मैडम आप चिंता क्यों कर रही हैं? महीने की शुरुआत में 5 सेल्फीज तो फ्री हैं मैडम। इसमें मतलब 5 सेल्फी आप फ्री हैं, उसका पैसे कोई नहीं कट रहा है। 5 हो या 6 हो, 5 सेल्फियों से क्या हुआ है? हैं? दिन में 6-7 सेल्फियां तो आधे घंटे में खींच जा। तो तुम पर क्या आफत आई है जो सेल्फियों के पैसे काटो? तो मैडम आपके हिसाब से कितनी फ्री रखें यार? आप ऐसे मेरे पे जो चौड़ा हो रहे हैं, आप जो गुस्सा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हैं? बिल्कुल ही नहीं समझते। तुम्हारा क्या हराज है कम वक्त? इसके पैसे काटो हो, हजारों खींचेंगे हम तो। ले खींच रही हूँ, ले मैं देख एक और खींच दी। मैडम ये कंपनी की तरफ से आप मेरे पे जो। कैसी कंपनी? कैसी कंपनी? तुम लोग जब हो नंबर जब तो बताते ना हो कुछ भी है। जब न बताते हो कि ये सेल्फियों के पैसे कटेंगे और तुम्हारा हरज क्या कम वक्त? हम पे जुल्म करने को हम पे रह गए, हम ही रह गए। तुम्हें नजर ना आते कुछ और किसी और चीज के बिल काटो पैसे? मैडम आप अपने ऊपर भी तो कंट्रोल कर सकते हैं ना। आप ऐसा कंट्रोल तू बतावेगा? कंट्रोल 150 सेल्फी लेवे जब एक आवे ढंग की है, ढंग की एक सेल्फी आवे। ये कंपनी का डिसीजन है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। कैसी कंपनी? तो मेरी कंपनी से बात करा है, कंपनी से बात करा मेरी। उनका क्या हरज है इसमें? हम कितने भी लेंगे? मैडम 1 तारीख से आप सेल्फी लेंगे, 50 पैसे सेल्फी के कट रहे हैं। मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? कैसे पैसे? अब तो मैं खूब खींचूंगी सेल्फी। तो मेरी कंपनी से बात करा। घर में सब परेशान हो रहे हैं कि क्या बात चल रही है। तो आप भी मान जाओ ना, सेल्फी मत लो कल से। कैसे, कैसे तुम्हारा क्या हरज है? आप मान कोई हरज है सेल्फी खींचने में? आप 50 लूं चाहे 200 लूं चाहे 300 लूं नहीं तो ले। और अब देख, अब मैं सेल्फी खींच रही हूँ, फोन पे ही खींचूं, अभी ले रही हूँ। ले ली ले ली। अब मैं लूंगी, ले एक ले ली और दूसरी भी ले ली। अब करे कुछ करे पैसे काटेंगे, वहाँ से आए बड़े काटने वाले कंपनी वाले जियो के पैसे कटेंगे। मैं भी पूछूं किसी से घर में कि कैसी कंपनी चली रही है? मोहतरमा मेरी बात सुनिए। सेल्फियों के पैसे कटेंगे? मेरी बात सुनिए, बिल्कुल सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं नहीं, बात सुनिए, सेल्फी के पैसे नहीं कटेंगे। मैं मजाक कर रहा था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मैं ऐसे ही कह रहा था आपसे कि सेल्फी के पैसे कटेंगे। ऐसे कह रहा हूँ या वैसे कह रहा हूँ? कितने नहीं चाहिए पैसे? नवेद बोल रहा हूँ मैं, आप समझिए। कोई भी बोल रहा हो, कोई भी बोल रहा हो, सेल्फियों के पैसे कटे तो मैं कंपनी में हंगामा कर दूंगी। अरे बाबा, फोन कर दे उठा के। वहाँ से कंपनी में से फोन आया मैडम आपका, और रख रही हूँ फोन। देख अभी तुझे पता चल जाएगा मैं ऐसे में कितनी सेल्फी लूंगी मैं। हेलो योगी बोल रहा हूँ। आपके सिर्फ 2 मिनट चाहिए थे मेरे को। मैं सतेंद्र बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो भैया? वो ये मैं आपको बता रहा हूँ। मैं असल में खुराना जी जो है उनका बड़ा वाला जो लड़का है, मैं उनसे मिला था शादी में। तो मैंने उसको भी बोला था, मैंने कहा यार ये मेरे साथ बड़ी प्रॉब्लम है। मैं जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाता हूँ मेरे को इतनी नर्वसनेस होती है। खुराना जी? अच्छा। हाँ, तो ये पता नहीं क्या प्रॉब्लम है मेरे साथ, इतनी पता नहीं, यही वजह समझ में नहीं आ रही मेरे। तो मेरे से वो कह रहा था खुराना जी का लड़का, आप एक बार योगी से बात करके देखो, वो ऐसे कॉन्फिडेंस डालेगा, आप सब भूल जाओगे। कब है आपका एग्जाम ये बताओ? 2 दिन के बाद है। अभी से मेरे को इतनी घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं, हम बैठे हैं ना। मैं समझाता हूँ आपको। मैं कल सुबह जल्दी उठो और धीरे धीरे गाड़ी को स्टार्ट करो, रेस मत दो। गाड़ी में ऑटोमेटिकली रेस इतनी होती है कि इंसान सीख सकता है। 0 से 10 की स्पीड पकड़ लेती है वो बिना रेस दिए। एस्केलेटर आप दोगे तो भग जाएगी वो। स्टीयरिंग पे हाथ बैठाओ, पेडल्स पे पैर अपने जमाओ, उसकी फ्लो को देखो और ज्यादा से ज्यादा गियर डालो, रिवर्स करो। मैंने एक बार की बात नहीं है, 15 बार आजमाया। जब भी ड्राइविंग एग्जाम के लिए जाओ मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता। देखो मैं आपको फिर समझाता हूँ। आप सबसे पहले सुबह उठते ही कॉन्फिडेंस में गाड़ी बाहर निकालो, फर्स्ट गियर लगाओ, क्लच दबा के धीरे धीरे क्लच छोड़ो,
एस्केलेटर मन है तो दबाओ, वरना वो गाड़ी अपने आप हल्का हल्का स्लो पकड़ लेती है। धीरे धीरे चलाओ, जितना धीरे चलाओगे उतना प्यारा हाथ बैठेगा गाड़ी पे। योगी आप मेरे से ये गाड़ी क्यों निकलवा रहे हो सुबह ही सुबह के? सुबह उठो, गाड़ी निकालो, सीट पे बैठो। ऐसी तो कॉन्फिडेंस आएगा यार। लेकिन अब फिर तुम मैं- खुद देखना, लेकिन तुम कितने मैं- फर्राटे गाड़ी चलाते हो। गाड़ी क्यों चलाऊं यार? अभी तो कह रहे हो तुम ड्राइविंग टेस्ट है उसका। तो ड्राइविंग एग्जाम देता थोड़ी हूँ, लेता हूँ मैं, एग्जामिनर हूँ यहाँ शेख सराय अथॉरिटी में। तो देखो, खुराना जी ने कॉल करा है तो मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी आपके सामने वो आएगा ना एग्जाम देने, उसको अपने सामने बिठाओ, बिल्कुल कॉन्फिडेंसली उसकी आंखों में देखो। बंदे को ये लगना चाहिए कि जो हमारा एग्जाम ले रहा है वो नर्वस नहीं है, वो बहुत पहुंची हुई चीज है। ठीक है? अरे पहुंची हुई चीज तो तू है मेरा भाई। कौन बोल रहा है? योगी, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैं। खुराना जी ने ही नंबर दिया था कि इस लड़के का मुर्गा बनाओ। इसे खुराना का तो मैं बताऊं। Hello? Could I speak to RJ Navid, please? Who's this? I am Savu. Could I speak to RJ Navid? Yeah. Sir, let me tell you that I am a big fan of yours, sir. Thank you. Thank you. Are you the RJ Navid same, sir, Radio Mirchi? Yes. Patto, what a patto, sir. Thank you. Every day 7:30 we used to Murga Radio Mirchi pe. Thank you. But I am not believing that I am talking to RJ Navid of Radio Mirchi. यार come on, I'm talking to you ना। मैं अगर आपसे पूछूंगा आपके दिमाग में ये फटो का कैसे आ गया, एकदम फटो टाइटैनिक? ऐसे ही आ गया बैठे बैठे, काम है ये हमारा। Yeah, but sir, what a nice calm, sir. Let me tell you, sir, why I am calling you, because we are launching our new showrooms in the Delhi, sir. Okay. So, sir, we want to invite you as a chief guest for a ribbon cutting and all, sir. Sir, and I just love your laughter, sir. Sir, if you don't mind, ma'am, sir, one laughter if you want to. Hey, excuse me, mister. Yes, आपने sir. अपने इसलिए कॉल किया मेरे को? टाइम नहीं है मेरे पास। I am sorry, sir, but how much will you charge for ribbon cutting and all? कितनी देर का इवेंट है? Sir, it will take 2 hours, you can say. 5 lakh. Sir, are you sure it's 5 lakh? Yes. Sir, if you don't mind, can I come to the Radio Mirchi studio right now? Right now I'm not in the studio, sorry. You are not in the studio. Why, sir? मेरी तबीयत खराब है। Sir, you are saying that your तबीयत खराब है। तो सर अभी रेडियो मिर्ची पे शो चल रहा है आरजे नाविद का, वो कैसे हो रहा है सर? सॉरी, आई एम डोंट माइंड। शो चल रहा है रेडियो मिर्ची पे? कंप्लेन करनी पड़ेगी। सर किसका कंप्लेन? मेरी आवाज निकलवा के किसी और से शो कराते हैं ये लोग। सर आर यू श्योर? आर यू द आरजे नाविद ऑफ रेडियो मिर्ची? अरे यार कितनी बार बताऊं तुम्हें? सर इफ यू आर आरजे नाविद ऑफ द रेडियो मिर्ची, देन हु इज ही सर? नहीं वही है आरजे नाविद, वही है। अरे मैं नहीं हूँ भाई, क्योंकि वो घर पे बैठा है तो वही है। मैं तो स्टूडियो में हूँ, मैं कैसे हो सकता हूँ? नो व्हाट सर? अरे कह रहा हूँ ना वही है यार। हम भी तो मिलना चाह रहे हैं यार, आरजे नाविद के तो हम भी बड़े फैन हैं। अबे कितना भाई साहब, कितना झूठ बोलने लगे आप। हेलो अक्षता, बाद में बात करूं मैं? कौन बोल रहे हैं? कह रही है तो मैं बता देता हूँ। अक्षता देखो, शादी से पहले ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना कि लड़के की माँ ने कुछ कह दिया, लड़का परवाह नहीं कर रहा। मैं समीर का नाना बोल रहा हूँ। बेटे ये रिश्तेदारियां बड़ी नाजुक नाना होती जी नमस्ते, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तरफ से कोई नाराजगी नहीं है। ना एक बात बताओ, आपको रिश्तेदारी का अंदाजा है? जी बिल्कुल है, मैं तभी तो उनसे आराम से बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको ये अंदाजा है, आपको ये अंदाजा है रिश्तेदारी कैसे टूट जाती है? जरा जरा सी बातों पे कितनी नाजुक होती है। अब हर कोई मुझे कॉल करके समझा रहा है कि आप ऐसे कर लो, आप ऐसे कर लो। नाजुक नाजुक बातों पे थोड़ा रिश्तेदारियां टूट जाती हैं यहाँ पे। बेटे लेकिन ये तो गलती मान के तू कह रही है कि रिश्तेदारी छोटी छोटी बातों से नहीं टूटती। तो इसमें गलती क्या मानूं? मैं बात सही तो कह रही हूँ, आपको रिश्तेदारियां ऐसी छोटी छोटी बातों पे थोड़ा टूट जाती है, इतने गुस्से में थोड़ा बैठ जाते हैं रिश्तेदारी में। अब कल को तू मूंगफली ले आएगी और मूंगफली खाएगी और रिश्तेदारी टूट जाएगी, तो उसमें भी तो हमारी गलती बताएगी। समझी नहीं है आपकी बात। मैं समझाता हूँ। मूंगफली ले आई तू, मैं समीर का क्या लगता हूँ? नाना। मैं समीर का नाना हूँ, तो तेरा भी क्या हुआ? नाना हुए। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, मेरी बात सुन। तूने मूंगफली छिली, मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे नाना नहीं। लेकिन ये तो बगैर, ये तो खत्म हो गई ना रिश्तेदारी। मैं फिर कॉल नहीं करूंगा। मैंने कहा भाई मूंगफली में नहीं निकला दाना, मैं इसका नाना नहीं।
और अगर इतने ही आप तैयार हैं तो रसमलाई अपने साथ रखो। रसमलाई? मेरी वाइफ समीर की क्या हुई? नानी। तेरी क्या हुई? नानी। अब देख यहाँ पे क्या हुआ है सर, कंगन गए टूट, नानी गई रोट। माय वाइफ ना रसमलाई खाएंगे, नानी को मनाएंगे। नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से मुर्गा बना रहा था मैं तुम्हें। हेलो हेलो आशीष जी। हाँ जी। आप ये स्टूडेंट काउंसलर आशीष जी बोल रहे हो? हाँ जी। कैन आई टॉक टू यू फॉर 2 minutes? यस प्लीज। या हाय सर, दिस इज मोनू। मोनू। यस सर। सर आई एम मैं बहुत परेशान हूँ सर। आई नो माई फॉल्ट बट आई एम सॉरी। मैं आपके पास आने में चाह रहा था सर। आई एम सो सॉरी। मैं अभी कैन आई टॉक टू यू ना सर? व्हाट्स योर एज? या आई एम 17 year old। ओके। सो सर अभी मेरे ना पापा के साथ थोड़े रिलेशन ठीक नहीं हो रहे हैं। अच्छा, क्या हुआ? सर मेरी इसमें गलती भी है। मैं स्कूल जाता था, पापा पैसे देते थे किताब के लिए, तो सर डोंट माइंड, बट मैं सर बुक्स नहीं लेता था, मैं फिल्में दिखाता था उसकी। शाबाश, इससे अच्छा तो कुछ आप कर ही नहीं सकते बेटा। आई एम सॉरी सर। आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले हैं। आई नो सर। आप जाइए और फिल्में देखिए और क्या किया जा सकता है। आई एम रियलाइजिंग मैं अभी भी रियलाइज कर रहा हूँ गलती करी है, लेकिन सर ये भी अंदाजा हो गया बाप बाप ही होता है सर। आपके माँ बाप आपको पैसे दे रहे हैं किताब खरीदने के लिए। पता है कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास किताब खरीदने के, अब स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं होते। आई नो सर। आप बहुत फॉर्चुनेट हो बेटा। आपको अभी ये रियलाइज हो नहीं रहा है, लेकिन शायद आपको आने वाले 5-10 साल में बहुत अच्छे से रियलाइज होगा। मैं रियलाइज हो गया, मेरे को यही पता चल गया बाप बाप ही होता है। अभी नहीं मैं बता दूं, लास्ट वीक ही पापा आए, बोले चलो बेटा जो हो गया सो हो गया। मैं तुम्हारे पापा को पश्चाताप करना चाहता हूँ, मैं 4 धाम जाना चाहता हूँ। अब जो पैसे तुमने जमा किए मेरे को दो ताकि मैं 4 धाम चला जाऊँ। मैं, आप यकीन करना, मैंने सारे पैसे दे दिए उनको। और बेटा हमेशा याद रखना बाप बाप ही होता है। मेरे को पता है बाप सिचुएशन कितनी भी खराब हो जाए। आप सही कह रहे हो, बाप बाप होता है। ये 4 धाम कह के गए थे, अभी परसों पता चला है बैंकॉक गए हुए हैं। बाप एक्चुअली सीरियसली बाप बाप है। बैंकॉक गए हैं सर, बैंकॉक। हाँ जी। ऐसे ये 4 धाम तो वही है, भाई बाप बाप होता है। सर बाप बाप होता है। और सर ये बाप बाप होता है सर। और ये प्रैंक कॉल तो कुछ दुनिया करती है सर, लेकिन बाप बाप है सर। नवेद बोल रहा हूँ सर मैं, रेडियो मिर्ची से। सर बाप बाप होता है भाई बाप बाप होता है। मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ।